चलो, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ वास्तु। ठीक है, तो वास्तु कहाँ से आया है वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले वास्तु के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कि वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग हम अपने घर को डिज़ाइन करते हैं। हमारी किचन कहाँ पर होना चाहिए, हमारा बेडरूम कहाँ पे होना चाहिए, हमारा वॉशरूम कहाँ पे होना चाहिए, हमारा डाइनिंग रूम कहाँ पे होना चाहिए, डायरेक्शन पर बेस्ड होता है वास्तुशास्त्र। ठीक है, जैसे एक छोटा एग्जांपल कि आपकी जो किचन है वो हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन में क्या होता है, वहाँ पे प्रॉपर सूर्य की रेज आती हैं, सन रेज आती हैं, तो बैक्टीरियल फंगस जो भी होता है किचन के अंदर, स्मेल सब निकल जाती है। सेकंड चीज़, जब बहुत ठंडक होती है तो अच्छा महसूस होता है, वहाँ पे गर्मी बहुत कम लगती है अंदर। ठीक है ना, जैसे जब आपके मदर लोग या आपके सिस्टर लोग खाना बनाते हैं किचन के अंदर, तो अगर मान लो वो इस डायरेक्शन में है कि जहाँ पर वेंटिलेशन नहीं है या फिर वो कमरे के जस्ट बाद में है, तो क्या होगा, बहुत पसीने आते हैं, प्रॉपर रेज नहीं आ पाती हैं। ठीक है ना, या तो प्रॉपर वेंटिलेशन हो, एग्जॉस्ट फैन लगा रखे होते हैं लोगों ने 2-3, ठीक है ना, या फिर ईस्ट डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो वहाँ से क्या होता है, आपकी जो भी बैड स्मेल है, बैड ऑर्डर है, सब पास हो जाती है। ठीक है ना, तो उसके रिगार्डिंग आज स्टडी करेंगे। ठीक है, देखते हैं। देखो अपन, वास्तु इज़ द डेरिवेटिव ऑफ वास्ती। ठीक है ना, वास्तु कहाँ से है, वास्ती से आया है। ठीक है, तो बेसिकली वास्ती क्या होता है, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन। रेसिडेंशियल अकोमोडेशन मतलब जहाँ पे हम लोग बाग रहते हैं, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन जहाँ पे लोग बाग रहते हैं, रहने का स्थान। फिर वास्तुशास्त्र इज एन एंशिएंट साइंस ऑफ आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग्स विच हेल्प्स इन मेकिंग अ congenial setting or a place to live and work in a most scientific way, taking advantage of nature, its element and energy field for enhanced wealth, health, prosperity and happiness। तो वास्तुशास्त्र के बारे में क्या बताया गया है कि वास्तुशास्त्र जो है बहुत पुरानी साइंस है। किसकी साइंस है ये? दिस इज द साइंस ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है ना, आर्किटेक्चर मतलब वो लोग जो कि अपना मैपिंग करते हैं, मैप बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, और सिविल इंजीनियर लोग जो कि बिल्डिंग खड़ी करते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस करते हैं। ठीक है, AEN हो गया, JEN हो गया। ठीक है, तो वास्तुशास्त्र एक बहुत पुरानी साइंस है आर्किटेक्चर की। ठीक है ना, और बिल्डिंग्स की, जो कि हेल्प करती है किस चीज़ में, कॉग्नियल सेटिंग। कॉग्नियल मतलब अपने अनुकूल बनाना हो, अपने बिल्डिंग को अपने अनुकूल बनाना हो। कॉग्नियल होता है अनुकूल, और अ प्लेस टू लिव एंड वर्क। ठीक है, इन अ मोस्ट साइंटिफिक वे। तो एक प्रॉपर साइंटिफिक वे के अंदर आप जहाँ पर भी रह रहे हैं, उस प्रॉपर जगह को अच्छी जगह से रहने के लिए, उसको काम करने के लिए, ठीक है, और नेचर का एडवांटेज लेने के लिए। ठीक है ना, इट्स एलिमेंट्स एंड एनर्जी फील्ड फॉर एनहांस्ड वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। ये जो एलिमेंट्स होते हैं और जो एनर्जी फील्ड होते हैं वो हमारी वेल्थ के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, हैप्पीनेस के लिए, सबके लिए क्या है, वो उसको बढ़ावा देते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो बेसिकली वास्तुशास्त्र के बारे में केवल समरी की जाए तो इसमें ये बताया गया है कि एक एनिशिएंट साइंस होती है आर्किटेक्चर और बिल्डिंग की, जो कि एक घर को अच्छे से बनाने में, एक वर्क प्लेस को अच्छे से बनाने में एक साइंटिफिक वे के अंदर हेल्प करती है। ठीक है ना, नेचर को एडवांटेजेस रखती है, और इसके एलिमेंट्स और एनर्जी फील्ड होते हैं वो हमारे वेल्थ, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस को एनहांस करते हैं, बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो वास्तुशास्त्र का भी समझ में आ गया बच्चों अच्छे से। वास्तु इज़ द साइंस विच हेल्प्स द सिविल इंजीनियर। अब वास्तु की बात करिए, जो साइंस जो है वो सिविल इंजीनियर की कैसे हेल्प करती है, टू फाइंड एग्जैक्टली वेयर एंड विच रूम शुड बी एंड इट इज़ ट्रूली इन कोऑर्डिनेशन विद द नेचर। तो मैंने बताया आपको कि वास्तु जो साइंस है, क्योंकि सिविल इंजीनियर कैसे हेल्प करती है, उसको ये बताने में, पता करने में कि कहाँ पर और किस डायरेक्शन में रूम होना चाहिए। ठीक है ना, सब कोऑर्डिनेशन नेचर के साथ किस तरीके से होना चाहिए। मैंने एग्जांपल दिया था किचन का, तो किचन है मान लो आपकी इस तरीके से होनी चाहिए कि वहाँ पर प्रॉपर सन की रेज आ सकें। ठीक है, इस डायरेक्शन में होती है, और जो भी बैक्टीरियसाइडियल जहाँ पे स्मेल है, ऑर्डर है, वो दूर हो सके। ठीक है, आगे चलते हैं, नीचे आ जाओ। अब कुछ प्रिंसिपल एलिमेंट्स हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्काई आर द 5 प्रिंसिपल एलिमेंट्स। ठीक है, अगर आपको याद आ रहा हो तो शक्तिमान देखा होगा बच्चों आपने, तो ये हर किसी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्काई आर द 5 प्रिंसिपल एलिमेंट्स एसेंशियल। ये एसेंशियल लिखा हुआ है, ESSENTIAL, एसेंशियल फॉर हैप्पी लिविंग, जुडिशियस बैलेंसिंग ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स। उसके बाद जो ये 5 एलिमेंट्स हैं, इनका जो बैलेंसिंग है वो एक प्रॉपर वे में होना चाहिए। जुडिशियस मतलब एक प्रॉपर वे में, जुडिशियस बैलेंसिंग ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स कीप द रेसिडेंट्स इन गुड चीयर एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर हैप्पीनेस। मतलब क्या हो गया कि जो ये जुडिशियस बैलेंसिंग है इन एलिमेंट्स की, वो रेसिडेंट्स को, मतलब जो लोग रह रहे हैं, उनको काफ़ी अच्छे से रखती है। चीयर मतलब
खुश रखते हैं, एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर हैप्पीनेस, और उनकी हैप्पीनेस के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये 5 एलिमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अपन ने अभी बात करी है 5 एलिमेंट्स के बारे में। अब अपन आगे चलते हैं। वास्तु मेनली डिपेंड्स अपॉन द सन एंड एयर फ्लो। ठीक है ना, जो वास्तु होता है जो मेनली डिपेंड करता है किसके ऊपर, सन के ऊपर और एयर के फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है। देखो पता लगेगा अब कैसे कैसे। ठीक है, उसके बाद कुछ फैक्टर्स हैं जो कि वास्तु में कंसिडर किए गए हैं, वही 5 प्रिंसिपल्स हैं। देखो, वास्तु इज अ साइंस ऑफ डायरेक्शन दैट कंबाइंस द 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर कॉल्ड पंचभूतास। ठीक है ना, मतलब वास्तु एक साइंस है, किसकी, डायरेक्शन की साइंस है, जो कि अपने 5 एलिमेंट्स को कंबाइन करती है किसके साथ, नेचर के साथ। और उन 5 एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, पंचभूतास या पंचभूत्स। ठीक है, जो भी बोलना चाहोगा, पंचभूत्स बोलो, पंचभूत फॉर एनलाइटमेंट, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है ना, आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशी बनी रहे, प्रॉस्पेरिटी बनी रहे और एनलाइटमेंट बनी रहे, मतलब लाइटिंग हो प्रॉपर तरीके से। पहला एलिमेंट क्या है हमारा, फर्स्ट एलिमेंट क्या है इसके अंदर, अर्थ। तो देखो, उनको पता है कि जो अर्थ है वो हमारे सन से 3rd ऑर्डर पर है। द 3rd प्लैनेट इन ऑर्डर फ्रॉम द सन इज़ अ बिग मैग्नेट। मतलब जो अर्थ है वो 3rd प्लैनेट है किससे, सन से। इज़ अ बिग मैग्नेट विद नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। ठीक है, जिसके अंदर बहुत बड़ा मैग्नेट है, कहाँ पर, नॉर्थ पे और साउथ पोल्स पे। एज सेंटर्स ऑफ अट्रैक्शन इट्स मैग्नेटिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आप सबको पता है कि जो इसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है ना, लिखा हुआ एज सेंटर्स ऑफ अट्रैक्शन इट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कौन कौन से इफेक्ट हैं, ये काफ़ी कंसिडरेबल इफेक्ट हैं ऑन एवरीथिंग ऑन द अर्थ। आपने देखा होगा, पढ़ा भी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। किसने इसको फॉलो किया था, किसने इन्वेंट किया था इसको, कि एप्पल को आपने देखा कि एप्पल नीचे ही क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा। कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको फॉलो किया था, किसने इन्वेंट पर। बहुत बड़ा प्लेनेट है और बिग मैग्नेट विथ नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, जो कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है इसके मैग्नेटिक फील्ड के, और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये सब क्या है, कंसिडरेबल इफेक्ट हैं जो कि अर्थ में सब चीज़ों पर पाया जाता है। ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स सब चीज़ों में पाया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड सब चीज़ों में पाया जाता है। लिविंग एंड नॉन लिविंग, जो लोग रह रहे हैं, जो लोग मतलब लिविंग है, जो लोग नॉन लिविंग है। ठीक है, आगे चलते हैं इसके अंदर। नीचे देखो, सेकंड है अपना स्काई। स्काई मतलब आकाश। ठीक है, ये आकाश इज द, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, आकाश इज द अनएंडिंग रीजन। मतलब आकाश क्या है, जहाँ पर किसी का अंत नहीं हो रहा है, इतना बड़ा रीजन है। बियॉन्ड अर्थ, ठीक है ना, बियॉन्ड अर्थ इन विच नॉट ओनली आर सोलर सिस्टम बट द एंटायर गैलेक्सी एग्जिस्ट। आकाश क्या है, वो ऐसा रीजन है बिल्कुल जिसका एंड नहीं हो रहा है, अर्थ के बियॉन्ड है, जिसके अंदर ना तो सोलर सिस्टम है, उसके अलावा क्या क्या है, पूरी गैलेक्सी, पूरा ब्रह्मांड एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं यहाँ पर। इट प्रोवाइड्स शेल्टर टू द अदर 4 एलिमेंट्स। तो स्काई जो है वो सभी एलिमेंट्स को, अर्थ हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ठीक है ना, इन सभी, फायर हो गया, इन सभी एलिमेंट्स को एक शेल्टर प्रोवाइड कराता है। ठीक है ना, द इफेक्टिव फोर्सेज ऑफ स्पेस आर लाइट, हीट, ग्रेविटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेव्स। ठीक है, उसके जो स्पेस के इफेक्टिव फोर्सेज होते हैं वो क्योंकि उनसे लाइट है, आपका हीट है, ग्रेविटी है, मैग्नेटिक फील्ड है और वेव्स है। ठीक है ना, द एटमोसफेयर अबव द अर्थ कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज in 21% quantity, nitrogen that is in 78%, carbon dioxide, water vapor, dust, etc., which are all essential for living things and even fire to flourish. ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो गया, जो आपकी एयर है, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर के अंदर है, ठीक है, इसके अंदर 21% ऑक्सीजन है आपकी, नाइट्रोजन 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, डस्ट है, एटसेट्रा, ये है जो कि सारी एसेंशियल है किसके लिए, लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है, एंड इवन फायर टू फ्लरिश। ठीक है ना, और फायर भी किसके लिए, फ्लरिश के लिए एसेंशियल है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ह्यूमन फिजिकल कंफर्ट वैल्यूज़, देखो थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, ह्यूमन फिजिकल कंफर्ट वैल्यूज़ आर डायरेक्टली एंड सेंसिटिवली डिपेंडेंट ऑन करेक्ट ह्यूमिडिटी, एयर फ्लो, टेम्परेचर ऑफ एयर, एयर प्रेशर एटसेट्रा। मतलब ह्यूमन फिजिकल जो भी कंफर्ट वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली और सेंसिटिवली डिपेंडेंट किसके ऊपर होती हैं, आपके एयर का फ्लो कितना हो रहा है, ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है एयर का, एयर प्रेशर कितना है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा चीज़ क्यों। जैसे मान लो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ
डिपेंड कैसे करता है, मान लो कभी बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, लाइट नहीं आ रही है लेकिन हवा चल रही है, तो क्या देगा हमको, बॉडी को काफ़ी कंफर्ट देगा, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद मान लो एयर का जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा है तो उससे दिक्कत होगी, तो कम होना चाहिए। टेम्परेचर है मान लो बहुत ज़्यादा गर्म है तो हमको लू देगी, तो इसलिए ये सब क्या डिपेंड करता है, ये हमारे कंफर्ट वैल्यूज़ जो हैं इनके ऊपर डिपेंड करती हैं। किसके ऊपर, हमारे ह्यूमिडिटी हो गई, एयर का फ्लो हो गया, टेम्परेचर हो गया और एयर का प्रेशर हो गया। नेक्स्ट है वाटर। वाटर के बारे में आपको बताने की नीड है ही नहीं, वाटर इज़ वेरी एसेंशियल, दैट इज़ नॉन एज जल, ठीक है। तो वाटर के बारे में आप सब लोगों को पता है ही कि वाटर कितना एसेंशियल है अपने अपने लोगों के लिए, ठीक है। तो वाटर क्या है, जल, ठीक है। वाटर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय रेन, रिवर, सी एंड इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेज, ठीक है। तो वाटर की जो अलग अलग फॉर्म है, जब अपन 5th सेमेस्टर में आएंगे तो आपको इरिगेशन पढ़ेंगे, और होपफुली इरिगेशन मैं ही पढ़ाऊँगा, दैट इज़ वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। तो वहाँ पर अपन अलग अलग फॉर्म्स पढ़ेंगे, किसके, रेन के अलग अलग फॉर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे हेल होता है, ठीक है, हेल्स होते हैं, और क्या बोलते हैं, ग्ली होता है, स्नो होता है, ग्लेज होता है, तो ये अलग अलग रेन के फॉर्म्स हैं। ऐसे ही कि वाटर को रिप्रेजेंट कहाँ से किया जाता है, रेन से आता है, रिवर से आता है, समुद्र से आता है, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में होता है, सॉलिड में एज ए आइस हो गया, गैसेस में वेपर हो गया, ठीक है। उसके बाद एवरी प्लांट एंड एनिमल इज़ कंपोज्ड ऑफ वाटर इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस, मतलब हर एक प्लांट या फिर एनिमल, ठीक है, वो अलग अलग प्रोपोर्शंस में किससे बना हुआ है, वाटर से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई अपनी, कौन कौन सी हो गई, मैंने आपको क्या बताया इसके अंदर, थर्ड बताया मैंने आपको एयर, एंड फिर मैंने बताया आपको वाटर। तो उसको कॉपी कर लो फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। तो नीचे बात करते हैं इसके अंदर जो लास्ट मेरा एलिमेंट है प्रिंसिपल एलिमेंट्स में, दैट इज़ फायर नोन एज अग्नि, ठीक है। जिसको कॉपी नहीं हुआ है कॉपी कर लेना, पहले समझ लो। इट रिप्रेजेंट्स लाइट एंड हीट विदाउट विच लाइफ विल बी एक्सटेंट, मतलब जो फायर या अग्नि है ये प्रेजेंट करता है किसको, लाइट और हीट को। मैं एग्जांपल दिया था, जैसे सर्दी लग रही है मान लो, अब ज़रूरी नहीं है कि हर लोगों के घर में हीटर होता है, ठीक है ना, या हर लोगों के घर में गैस होती है। कुछ जो बेचारे गरीब लोग होते हैं उनके पास ना हीटर है ना गैस है, तो खाना कैसे बनाएंगे, वो खाना बनाने के लिए उनको हीट चाहिए, आग चाहिए, वो लकड़ी जलाएंगे, ठीक है ना। तो अगर मान लो अग्नि जैसा चीज़ नहीं हो, अवेलेबल होता, या अग्नि जैसी चीज़ इन्वेंट नहीं होती, तो लोग बाग जिनके पास कुछ खाने को नहीं कैसे करते वो, तो इन्वेंट हुआ ना। तो इट रिप्रेजेंट लाइट एंड हीट, नेचर में एग्जिस्ट था बट ये इन्वेंट किया गया कि 2 लकड़ियों से आग जलती है या 2 पत्थरों से हीट निकलती है। तो इट रिप्रेजेंट लाइट एंड हीट विदाउट विच लाइफ विल बी एक्सटेंट। अगर मान लो ये चीज़ें नहीं हो तो लाइफ क्या हो जाएगी, एक्सटेंट हो जाएगी, हमारी गायब सी हो जाएगी। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स डेज एंड नाइट, ये सब ये भी रिप्रेजेंट करता है कि दिन हो रहा है या रात हो रही है, ठीक है। रात में लाइट नहीं होती है, सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, चांद की रोशनी होती है लेकिन उससे जगमग नहीं होता है, लेकिन सुबह देखो सूरज का प्रकाश होता है, वो लाइट ही तो है। सीजन्स, एनर्जी, लाइटिंग, वॉल्केनिक हीट एंड ऑल अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द सन एंड सोलर सिस्टम। तो बेसिकली जो फायर होती है वो अपनी क्या प्रेजेंट करती है, लाइट को, हीट को प्रेजेंट करती है। और ये माना जाता है कि विदाउट विच, अगर ये नहीं होगा तो लाइफ क्या हो जाएगी, हमारी ख़त्म हो जाएगी। ये भी प्रेजेंट करती है कि दिन हो रहा है या रात हो रहा है, सीजन्स हैं, एनर्जी, लाइटिंग है, वॉल्केनिक हीट है, ठीक है। अदर एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं सन के और सोलर सिस्टम के, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों।